Hello India, welcome to Indian AI production. Python practical interview question number 2 for machine learning data scientist and Python developer. तो यहाँ पर जो चमेली डेटा साइंटिस्ट है इंटरव्यूअर है इन्होंने हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई गेट द सेकंड लास्ट मैक्सिमम नंबर फ्रॉम लिस्ट। तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट दी जाएंगी लाइक दिस और उस लिस्ट में से आपको क्या करना है सेकंड लास्ट मैक्सिमम नंबर आपको हमें फाइंड करके देना है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये कि आपको यूजर को पूछना पड़ेगा कि भाई आपको लिस्ट कितने मतलब कितनी बड़ी लिस्ट आपको क्रिएट करनी है। तो जैसे कि आपको नंबर देना है 5, मतलब आपका लिस्ट में टोटल 5 नंबर आपको देने पड़ेंगे। उसमें से क्या करेंगे, उसमें से जो सेकंड लास्ट नंबर है वो आपको फाइंड आउट करके देना है। फिर से मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताने वाला हूं कि आप यूजर से पूछोगे कि भाई आपके लिस्ट की साइज कितनी है, तो वो नंबर आपको पहले देना पड़ेगा। तो हमारे केस में हमने नंबर दिया है 5। उसके बाद आपको यूजर को 5 टाइम्स 5 एलिमेंट्स आपको पूछने हैं एंटर करने के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पर दिया है 2 3 6 6 5। अब आपको लिस्ट मिल चुके हैं, उस लिस्ट में से आपको सेकंड लास्ट मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। जैसे कि हमारे इस केस में है 5, राइट। तो यहाँ पर यूजर कितने भी शिप का लिस्ट का साइज दे सकता है और कितने भी आइटम डाल सकता है 1 बाय 1। तो उसमें से आपको सेकंड लास्ट मैक्सिमम नंबर देना है, राइट। तो चलो यार इस प्रैक्टिकल को हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं हमारे गूगल कोलैब के ऊपर। आप जुपिटर नोटबुक, आप पाइथन आईडी या कोई भी पाइथन आईडी का इस्तेमाल कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि भाई ये क्वेश्चन कौन सी कंपनी ने पूछा था। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा फर्स्ट क्राई ये कंपनी, इस कंपनी ने जनवरी 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। हम आ चुके हैं हमारे गूगल कोलैब में और यहाँ पर जो भी कोड हम डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं ये कोड आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा हमारे वेबसाइट के ऊपर, और इसी के साथ ये गूगल कोलैब भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, हम यूजर से बोलेंगे कि भाई देख हमें क्या करना है, हमारे लिस्ट की साइज तो पहले बता दे। तो जो भी हम काम करने वाले हैं ये हमारा जो कोड होने वाला है ये रीयूजेबल होने वाला है। तो इसके लिए हम एक डेफिनेशन क्रिएट करेंगे और यहाँ पर बोलेंगे गेट सेकंड लास्ट मैक्स नम। तो यहाँ पर हमारे फंक्शन का नाम बड़ा हो चुका है, बट कोई बात नहीं, फंक्शन का नाम सुनते ही आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये फंक्शन क्या करने वाला है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गेट करेंगे सेकंड लास्ट मैक्स नंबर। तो इस फंक्शन को हमें कोई चीज देने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूजर को पूछेंगे कि क्या पूछेंगे, इनपुट। हम यूजर से इनपुट लेंगे और इनपुट में क्या लेंगे, हम उसको बोलेंगे कि भाई गिव द लेंथ of list, give the or enter the length of list, enter the length of list। तो यहाँ पर हमारा यूजर आपको एक लेंथ देगा, राइट। उस लेंथ को जो हमें लेंथ मिलने वाली वो मिलने वाली मतलब कोई भी नंबर देगा वो हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलेगा। उसको हमें कन्वर्ट करना इंटीजर फॉर्मेट में, मतलब हमें कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लेंगे इंड फंक्शन और उसमें हम ये दे देंगे। तो यहाँ पर अभी हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा लेंथ ऑफ लिस्ट। तो इतने लेंथ की हमें लिस्ट क्रिएट करनी है। तो हम क्या करेंगे, अब हम एक हमारे जो लिस्ट है उस लिस्ट को, इनपुट लिस्ट को हम क्या करेंगे, एक डिक्लेयर करेंगे। तो हम यहाँ पे लेते हैं इनपुट लिस्ट। इनिशियली हमारी जो लिस्ट रहेंगी वो 0 रहेंगी, उसमें कोई आइटम नहीं लेगा। बट जैसे हमारा यूजर कुछ ना कुछ एलिमेंट ऐड करता रहेगा, हमें देता रहेगा, उस एलिमेंट को हम इस लिस्ट में अपेंड करते रहेंगे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारा फॉर लूप चलाएंगे। कितनी बार चलाएंगे, जितनी बार यूजर ने ये जो वैल्यू डाली है। तो हम यहाँ पर लेंगे फॉर आई इन रेंज, क्या रेंज, वो रेंज कितनी बार चलेंगी, इतने बार लेंथ ऑफ लिस्ट, जो भी यूजर वैल्यू डालेगा उतनी बार हमारी ये फॉर लूप चलेगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम हर बार हमारे यूजर से हम इनपुट लेंगे, मतलब एलिमेंट लेंगे जो भी हमारे लिस्ट में है। तो यहाँ पर हम लेंगे, क्या लेंगे, हम इनपुट लेंगे। इनपुट कहाँ से लेंगे, यूजर से। यूजर को हम क्या बोलेंगे, एंटर द कौन से नंबर का, फर्स्ट नंबर का, सेकंड नंबर का, फोर्थ नंबर का, हमें क्या करना है, हमें इनपुट लेना है यूजर से। तो हम यहाँ पर लेंगे फॉर्मेट स्ट्रिंग और यहाँ पर हम बोलेंगे एंटर द यहाँ पर i+1, क्योंकि यहाँ पर हमारा इंडेक्स चालू होता है 0 से। तो यहाँ पर हम लेंगे i+1, मतलब शुरुआत में आएंगी वैल्यू 1। एंटर द, जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट का फर्स्ट सेकंड थर्ड आप क्या करो, एलिमेंट ऐड करते रहो, यूजर को आपको पूछना है, राइट। तो यहाँ पर हमने लिया कोलन।
तो यहाँ पर होगा एंटर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, सेकंड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, थर्ड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट टिल लेंथ इक्वल्स टू लिस्ट, राइट। तो यहाँ तक हमारे पास एलिमेंट मिलते जाएंगे। ये भी हमें मिलेंगे इनपुट किस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। इसको हमें कन्वर्ट करना है इंटीजर, तो यहाँ पर हम लेंगे इंट फंक्शन और यहाँ पर हमने कास्टिंग कर दिया है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू मिलने वाली है उसको हम क्या करेंगे अपेंड इस लिस्ट में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे लिस्ट लेंगे, डॉट डालेंगे और लेंगे अपेंड। तो अभी हमारे लिस्ट वन बाय वन अपेंड होती रहेंगे। तो यहाँ पर हमारे लिस्ट आ चुके हैं। अब इस लिस्ट को हमें क्या करना है, हमें यूजर को दे देना है। तो यहाँ पर हम लेंगे भाई प्रिंट कर देंगे यूजर को कि भाई बोलेंगे देखो गिवन लिस्ट, गिवन लिस्ट। तो यहाँ पर हम उस लिस्ट को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे फॉर और यहाँ पर हम डाल देंगे इसको, राइट। तो यहाँ पर हमारा ये फॉर्मेट स्ट्रिंग तो हमने यूजर को दे दिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे जो भी लिस्ट मिलेंगी उसको हम क्या करेंगे, हम सॉर्ट कर देंगे, राइट। तो हमने यहाँ पर दिया लिस्ट, कौन सी, सॉरी इनपुट लिस्ट है हमारी, इनपुट लिस्ट, इसको हम कर देंगे सॉर्ट, राइट। तो हमें सॉर्ट लिस्ट मिल जाएंगे, सॉर्ट। आपको भी एक लॉजिक समझाना चाहूंगा। लॉजिक हमें क्या समझाना है, यहाँ पर आपको मैं एक नई सेल लेता हूँ। जैसे कि यूजर ने डाला है भाई 2,4,3, ये उसने लिस्ट दे दी है। अब इस लिस्ट में से हमें सबसे पहले इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर सॉर्ट कर दिया है 2,3,4, इसमें हमें सॉर्ट कर दिया है, राइट। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें अभी सेकंड लास्ट मैक्सिमम नंबर निकालना है। तो हमारे पास सेकंड लास्ट मैक्सिमम नंबर क्या है, 3, राइट। तो आप क्या बोलोगे कि भाई हमें लास्ट वाला -2 इंडेक्स का हमें हर बार एलिमेंट लेना पड़ेगा। पर सोचो हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर है वो रिपीट हो चुका है 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स। तो जो हमारा इंडेक्स है मैक्स -2 वो हर बार काम नहीं करेगा। तो हमें पहले सबसे पहले काउंट करना पड़ेगा कि जो लास्ट वाला जो नंबर है, मैक्सिमम नंबर है, वो कितने बार है। उतने बार होगा तो उतने इंडेक्स हम छोड़ देंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट इंडेक्स रहेगा वो इंडेक्स हम ले लेंगे, राइट। तो ये हमें लॉजिक अभी अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें लास्ट वाला जो वैल्यू है वो हमें काउंट करनी पड़ेगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे हमारे लिस्ट और इसको हम काउंट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक फंक्शन है, क्या है, काउंट। ये फंक्शन है, इस फंक्शन का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, लास्ट वाला एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं। तो हमारे लिस्ट में जो लास्ट वाला एलिमेंट रहेगा उसको हमें एक्सेस करना है। तो हमारे पास है इंडेक्सिंग, कौन सी इंडेक्सिंग है, -1, राइट। तो यहाँ पर हमें मिलेगा मैक्स 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 एलिमेंट काउंट, राइट। तो हमें मैक्सिमम जो नंबर है उस एलिमेंट का हमें काउंट मिल चुका है, राइट। और अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करके जुगाड़ करके हम मैक्सिमम नंबर को एक्सेस करने वाला है। बट ध्यान रखना है, क्या करना है, हमें ध्यान रखना कि भाई मान लो हमारे लिस्ट में 2 ही आइटम है या सिंगल आइटम है। तो मान लो सिंगल आइटम है तो हमें क्या मैक्सिमम नंबर मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा यार। क्योंकि हमारे लिस्ट में जैसे कि मान लो हमारे पास ये लिस्ट है, इस लिस्ट में सिंगल आइटम है, तो इस कंडीशन में हमें मैक्सिमम नंबर, हमारे पास सिंगल ही नंबर है, तो ये सेकंड मैक्सिमम नंबर रहेगा क्या, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर चेक करना है इफ if if length of the list it is greater than or equals to 2, right and अब यहाँ पर लेना एंड मान लो आपके लिस्ट में 2 है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 है। जैसे कि मान लो यहाँ पर 2,2 है, तो भाई यहाँ पर दोनों वैल्यू तो मैक्सिमम है ना, हमें सेकंड लास्ट मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो ये भी हमें कंडीशन फुलफिल होती है कि नहीं होती है हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आ जाएंगे ग्रेटर देन 2 और इफ ये लिस्ट है, राइट। और ये इक्वल्स टू 2 है, इक्वल्स टू 2 है, राइट। और यहाँ पर एंड द एलिमेंट काउंट इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब क्या होगा, इस कंडीशन में हमारे लिस्ट में जो वैल्यू रहेंगे दोनों एलिमेंट, वो दोनों एलिमेंट सेम रहेंगे। तो यहाँ पर हम प्रिंट क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे कि भाई गिवन लिस्ट लेंथ
is 2 and all items are same, right? all items are same. अब यहाँ पर हम एंड इस जगह ऐसे लेते हैं, एंड ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, राइट? और इस कंडीशन को जो फुलफिल नहीं होता है तो भाई हम क्या करेंगे, एल्स करेंगे और हम सेकंड लास्ट आइटम दे देंगे। तो सेकंड लास्ट आइटम के लिए हम क्या करना है, हमें यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे डायरेक्ट प्रिंट, और यहाँ पर लेंगे फॉर स्ट्रिंग और यहाँ पर लिखेंगे सेकंड मैक्स नंबर फ्रॉम गिवन लिस्ट और यहाँ पर हम देंगे सेकंड लास्ट नंबर। अब हमें सेकंड लास्ट नंबर किस तरीके से निकालना है, यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस। अब हमें क्या करना है, हमें जैसे कि मान लो ये हमारे पास इस टाइप की कंडीशन है, राइट? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे हमारी इनपुट लिस्ट, राइट? इनपुट लिस्ट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले मैक्सिमम एलिमेंट काउंट ये लेंगे, मैक्सिमम एलिमेंट काउंट, और इसमें हमें ऐड करना है, इसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्या ऐड करना है, हमें ऐड करना है 1 इंडेक्स। तो हमें टोटल मिलेंगे 3, बट ये जो वैल्यू हमें मिलने वाले ये वैल्यू हमारी मिलनी चाहिए माइनस में, राइट? तो हम यहाँ पर लेंगे -1 और ये जो हमारी वैल्यू मिलेंगी ये -1। तो इनकी -1 जो भी हमें वैल्यू मिलेंगी माइनस हमें एडिशन मिलेंगी, लेकिन जो भी वैल्यू मिलेंगी वो मिलेंगे हमें माइनस में। तो जैसे कि इस कंडीशन में हमारे पास -1 का एलिमेंट हमने यहाँ डाल दिया -1। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कितने टाइम है 1, तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेंगी 1, और 1 -1 तो हमें वैल्यू मिलेंगी 2। तो हमारे सेकंड इंडेक्स का हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएंगे, राइट? तो इस तरीके से हमने ये काम कर लिया। अब मान लो जो हमारी जो इफ कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होती तो हमें एल्स कंडीशन को भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। तो हमें देंगे एल्स और नीचे आएंगे, यहाँ पर लेंगे प्रिंट और यहाँ पर लेंगे द लेंथ ऑफ द गिवन लिस्ट इज लेस देन 2, राइट? तो इस कंडीशन में हमारा जो काम है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हमने दोस्तों ये फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब इस फंक्शन को हमें सबसे पहले फिर से एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे फंक्शन का नाम है गेट सेकंड लास्ट मैक्सिमम नंबर। हम यूजर से इनपुट लेने वाले हैं द एंटर द लेंथ ऑफ द लिस्ट, और इस इनपुट को हम करेंगे इंटीजर में कन्वर्ट, और उसके बाद हम एक हमारी एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेंगे, और एम्प्टी लिस्ट में हम क्या करेंगे, हम यूजर से इनपुट लेंगे जितना नंबर यहाँ पर यूजर ने हमें दे दिया है, लेंथ ऑफ द लिस्ट दे दी है। तो यहाँ पर हमने लिया है रेंज, और हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे यूजर से, क्या बोलेंगे, एंटर द फर्स्ट सेकंड थर्ड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। तो यहाँ पर हमें इनपुट मिलेगा, उसको हम करेंगे इंटीजर में कन्वर्ट और अपेंड कर देंगे हमारे इस लिस्ट में, राइट? तो अभी हमारे पास यूजर से जो भी हमें इनपुट मिला है वो लिस्ट के फॉर्मेट में इनपुट मिल चुका है, उसको हम यूजर को प्रिंट करके दे देंगे। अब उस लिस्ट को हम सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हमें चाहिए जो मैक्सिमम नंबर, उस मैक्सिमम नंबर कितनी बार हमारे लिस्ट में अवेलेबल है उसका हमें काउंट चाहिए। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर कहाँ पर मिलेगा, हमारी जो लिस्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ऑब्वियसली हमें लास्ट वाला जो एलिमेंट रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा, तो उसका इंडेक्स क्या है, -1। तो उस वैल्यू को हमने कॉल कर लिया है, और कॉल करने का वो वैल्यू कितनी बार अवेलेबल है हमारे लिस्ट में इस काउंट फंक्शन से हमें पता चल गया। तो वो हो सकता है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएंगे। अब हमें सबसे पहले चेक करना है, मान लो हमारे लिस्ट की जो इनपुट वैल्यू है मतलब लेंथ है वो 1 होंगे, तो हम उसमें मैक्सिमम नंबर निकाल पाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं। तो हम यहाँ पर चेक करें द लेंथ ऑफ द इनपुट लिस्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। मान लो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम एल्स को एग्जीक्यूट करेंगे और बोल देंगे कि भाई द लेंथ ऑफ गिवन लिस्ट इज लेस देन 2, राइट? बट मान लो ये कंडीशन फुलफिल होती है, तो इस कंडीशन में जस्ट आप एज केस देख लो कि हमारे लिस्ट में 2 आइटम है और दोनों आइटम सेम है, तो उस कंडीशन में क्या हमारे पास मैक्सिमम नंबर मिलेगा, सेकंड लास्ट मैक्सिमम नंबर, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर चेक किया सबसे पहले लिस्ट द लेंथ ऑफ द इनपुट लिस्ट इक्वल्स टू 2, राइट? एंड द मैक्सिमम एलिमेंट काउंट हमारे पास 2 मिलेगा, इक्वल्स टू 2 है कि नहीं है। ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम बोलेंगे प्रिंट द गिवन लिस्ट लेंथ इज 2 एंड ऑल एलिमेंट आर सेम, राइट? बट मान लो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो मतलब
इसका मतलब ये है कि हमारे पास सेकंड लास्ट मैक्सिमम नंबर अभी मिल सकता है। तो हम जाएंगे एल्स में, और एल्स में जाने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेकंड लास्ट मैक्सिमम नंबर हम कैलकुलेट करेंगे, फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट काउंट है वो हम लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1 नंबर। तो हमें क्या मिलेगा, सेकंड लास्ट मैक्सिमम नंबर का इंडेक्स यहाँ पर हमें मिल जाएगा। उस इंडेक्स का इस्तेमाल करके उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, फेच करेंगे, और यूजर को हम बोलेंगे कि भाई देखो सेकंड लास्ट मैक्स नंबर फ्रॉम गिवन लिस्ट, राइट। और इस तरीके से हमारा ये फंक्शन क्रिएट हो चुका है। चलो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अभी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है, जैसे कि हमारे पास हम टेस्ट लिस्ट दे रहे हैं, हमारे पास टेस्ट कैसे, टेस्ट 1 इक्वल्स टू, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट रहेंगी। आपका जो इंटरव्यू रहेगा उसके बाद बहुत सारे टेस्ट केसेस रहेंगे, वो आपको धड़ल्ले से देंगे, तो सारे टेस्ट केसेस आपके पास होनी चाहिए। तो हमारे टेस्ट केस ये है, मैं डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के देने वाला हूँ, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारे पास सिंगल आइटम है, उसके बाद हमारे पास सेकंड टेस्ट है, उसके बाद हमारे पास ये 4 इतनी बार आ चुका है, राइट। उसके बाद हमारे पास 7 8 9 3, राइट, 99 ये हमारे पास आ चुका है, राइट, और ये हमने दिया 0। तो चलो इस टेस्ट को हम पास करते हैं हमारे फंक्शन से। तो हमारा फंक्शन है गेट लास्ट मैक्सिमम नंबर, तो यहाँ पर हमने ले लिया भाई, इसको हम कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद हमारे पास यूजर बोलेगा द एंटर द लेंथ ऑफ द लिस्ट, तो हमारे पास एक ही लिस्ट है, तो हमने यहाँ पर वैल्यू डाल दी है 2, जो हमने यहाँ पर दी है 2। तो देखो द गिवन लिस्ट ये है, द लेंथ ऑफ द गिवन लिस्ट इज लेस देन 2। ओह दैट्स इट, फर्स्ट टेस्ट हमारे पास हो चुकी है। अब हम चाहते हैं नेक्स्ट टेस्ट, नेक्स्ट टेस्ट के लिए हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे लिस्ट की अभी साइज रहने वाली है 2, तो हम यहाँ पर देंगे 2, और हमारे लिस्ट में ये दो दो आइटम आएंगे, 2,2, तो हमने लिया 2, उसके बाद हमने लिया 2। Oh, that's a great. The given list length is 2 and all items are same. Wow, that's a great. Second भी condition हमारे पास हो चुकी है. That's a great. We are the genius man. है कि नहीं? So चलो हमारी नेक्स्ट टेस्ट हम पास करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट क्या, हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट रहेंगे हमारे लिस्ट में, तो हमने यहाँ पर दे दिया है 4, और उसके बाद हमारा क्या है 2 4 4 3। तो यहाँ पर हमने लिया सबसे पहले 2, देन 4, 4 4 3। Oh, that's a great. The second last maximum number from given list is 3. Wow, that's a great. अभी हम क्या करेंगे, लास्ट ये वाली कंडीशन ले लेंगे। तो भाई पहले ये तो नंबर हम काउंट यहाँ पर हमारे पास ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पर हमने लिया फंक्शन, उसको हमने यहाँ पे दिया हैशटैग, और यहाँ पर हमारे पास लेंथ कितनी भाई, 4 4 4 8 9, राइट। तो टोटल है 9, हमने लिया 9। तो सबसे पहले हम लेते हैं 2, उसके बाद है 4, उसके बाद है 3, उसके बाद है 7, उसके बाद है 8, उसके बाद है 99, उसके बाद है 3, उसके बाद है 99, उसके बाद है 0। तो चलो अभी हमें क्या एक्सपेक्टेड क्या है, आपका एक्सपेक्टेड नंबर है 8, राइट। तो देखते क्या होता है। दैट्स अ ग्रेट, वाओ, ऑसम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो द सेकंड लास्ट मैक्सिमम नंबर फ्रॉम गिवन लिस्ट इज 8। तो हमारे जो फंक्शन है सारे के सारे टेस्ट केस पास कर लिए। अब ये भी छोटे टेस्ट केस है, चलो इसको भी एग्जीक्यूट कर ही लेते यार, राइट। तो इसको हमने ले लिया हैश, और यहाँ पर इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, और यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर हमारे लिस्ट में आइटम कितने हैं, 3, तो हमने डाला 3। आइटम फर्स्ट है 2 4 3, और हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू है 3, तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू 3 मिल चुके। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको सवाल पूछा गया है इंटरव्यूअर ने, प्रैक्टिकल सवाल, वो आप सवाल समझो, उसके बाद उसको क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। देखना है हर एक एज केस को आपको देखना पड़ेगा, राइट। और इंटरव्यूअर का मेन मकसद यही रहता है आपको टेस्ट करना कि भाई वो किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है विद इन अ फ्यू टाइम्स के अंदर, और कितनी किस तरीके से लॉजिक को इम्प्लीमेंट करता है विद इन अ फ्यू लाइन ऑफ कोड, और सारे एज केस वो किस तरीके से फॉलो करता है, यहाँ पर भी वो फोकस करता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एज केस हमने यहाँ पर फॉलो किए, यहाँ पर फॉलो की, और यहाँ पर फॉलो की है, राइट। तो ये जो मैंने सोल्यूशन आपको बताया है, इसके अलावा भी ढेर सारे सोल्यूशन होते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपके पास दूसरा सोल्यूशन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हो। और इसी तरीके के कोई आपको और कोई डिफरेंट क्वेश्चन आपके इंटरव्यू ने आपको पूछा है, और वो क्वेश्चन आप
डेटा साइंस कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहते हो तो आप हमारे ईमेल एड्रेस के ऊपर आपका क्वेश्चन और सॉल्यूशन हमें शेयर कर सकते हो और उसको मैं वीडियो के फॉर्मेट में पब्लिश करूंगा और सारा क्रेडिट आपको दिया जाएगा। तो चलो दोस्तों, ये जो कोड है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वेबसाइट की लिंक मिल जाएंगी, वहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।